जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। इस भागवत महापुराण की गाथा में हम एकादश स्कंद का तीसरा अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, हमने पान किया था कि निमि जी ने पहले तो भगवान का स्वरूप पूछा और जो पांचवें योगेश्वर थे उन्होंने भगवान का स्वरूप का विवरण किया और बताया कि सृष्टि से पहले भी थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद ही रहेंगे और इन्हीं की सारी सृष्टि रची हुई है। और जब ये शयन करते हैं तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, अपने अपने प्रकृति के अंदर अपने अपने उत्पादन कारणों में लीन हो जाती है। और फिर उन्होंने आगे पूछा कि कर्म योग क्या होता है। अब तो जब कर्म योग के बारे में जाना बोला गया कि कर्म तीन प्रकार के हैं। एक कर्म वो है जो शास्त्र विधि के अनुसार किए जाते हैं। अकर्म वो है जो हम कर्म करते हैं उसका फल नहीं होता, या उसको भी अकर्म कह देते हैं कई लोग, जो कि आपके रूटीन के कर्म हैं लेकिन उनका फल होता है। फल क्या है, आपको उसमें जमा हो रहा है लेकिन आपको लगता है कि मैं अकर्म कर रहा हूँ। जैसे कि आपने रोज़ सुबह उठे, आपकी रूटीन है, आप लेट उठे, आपने पूजा पाठ करी नहीं करी, हाथ जोड़े चलते चले गए और कहीं पर कुछ नॉनवेज आ गया, खा लिया, जो कि आप रोज़ खाते हैं, कुछ अभक्ष वस्तु का आप पान करते हैं, तो आपको लगता है मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, ये तो मेरा रूटीन है। लेकिन होता क्या है भक्तों, वो अकर्म जो है आपका, जो आप अकर्म समझ के बैठे हैं, वो आपका विकर्म बन जाता है। यानी कि आपने तो अपनी तरफ से रूटीन में किया, आपने कोई स्पेशल कर्म भी नहीं किया, किसी जानवर की हत्या भी नहीं करवाई, आपने जो आया वो वैसे के वैसे ही उसको तामसिक फूड खाना शुरू कर दिया, ये सोच करके कि आपका शरीर बढ़िया हो जाएगा। तो उसमें वो जो कर्म होता है वो विकर्म की तरफ चला जाता है। विकर्म वो कर्म होता है जिसका फल उल्टा हो जाए। तो हमारी समझ में जब आता है कि हम निष्काम काम कर रहे हैं तो उसका स्वरूप जानना चाहिए कि ये निष्काम कैसे होगा। ऐसा होता है भक्तों कि मान लो आपने कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ कराया और उसके अंदर आपको ये लगा कि मेरा बड़ा नाम होना चाहिए और आपने उसको अपने नाम का प्रचार करा दिया, तो वो आपका राजसिक कर्म में आ जाएगा, निष्काम नहीं होगा। भला ही आपने
लोक हितैषी के लिए, यानी कि आपने भागवत कराई कि भैया लोग इसको सुनेंगे, आनंदित होंगे, लेकिन साथ में आपने शिक्षा रखी। आप दूसरा क्या है कि आपने भागवत का आयोजन करवाया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि आयोजन किसने किया और किस कारण से किया, और आपने बिना किसी इच्छा के वो कार्य किया, बिना किसी इच्छा के कर्म कर दिया, और सब जितना भी आपने कर्म किया सब भगवान को अर्पण कर दिया। तो ये आपका अकर्म हो जाएगा, यानी कि निष्काम हो जाएगा। तो इसका, और अगर आपने मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जिसने आपसे दान पाके, शक्ति पाके हत्या कर दी, और आपने सोचा मैंने दान किया है, ये पुण्य किया है, लेकिन वो उल्टा फल देगा और वो विकर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से भक्तों, इसको कर्मों की जो गति है बड़ी गहन है। इसको कई लोग ऐसे नापते हैं कि हम किस गुण में रहते हैं। जब हम सात्विक गुण में रहते हैं तो हमारा इच्छा होती है देने के लिए। जब हम देते हैं तो हमारे को ये जानना चाहिए कि हम किस पात्र को दे रहे हैं। देश, पात्र और काल देख कर के ही दान करना चाहिए। कभी अपात्र को, कुपात्र को नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से दान के लिए भी, भक्ति के लिए भी, कई भक्ति भी 3 तरह की होती है, और भी राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। सात्विक भक्ति वो होती है जो कि बिना किसी कामना के की जाए, अपना ये मान के की जाए कि ये मेरा नियम है। और राजस भक्ति वो होती है कि मैं इतनी डंडौते डाल रहा हूँ, मैं इतने मालाएं फेरता हूँ, सबको बताना खूब जोर शोर से, मैं इतने मंदिरों में जाता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ। और तामस भक्ति वो होती है जब आप भूत प्रेतों को पूजते हैं और आप ईश्वर को नहीं जानते, और आप उसके अंदर शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, और शक्तियाँ प्राप्त करके आप किसी का अनिष्ट कर देते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, इसने मेरा बुरा किया, और ऐसा मंत्र पढ़ो यार इसका भी कुछ हो जाए। तो जब ऐसे तामस भक्ति आती है तो हम उसको विकर्म में हो जाता है, यानी कि भक्ति भी की और उसका फल उल्टा हमें मिलता है। आगे राजा निमि ने फिर प्रश्न किया है भगवान के अवतारों के बारे में। आइए भक्तों यहाँ भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्ते विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्तों, उन्होंने प्रश्न किया भगवान के अवतारों के बारे में। तो जो 7वें युगेश्वर थे द्रुमिल जी, उन्होंने कहा था कि भगवान चारों युगों में अलग अलग रूप धारण करते हैं, और उनके 24 अवतार हो गए हैं। और कलयुग में वो श्याम वर्ण, यानी कि कृष्ण जो थे वो श्याम वर्ण के थे, और उनकी ही वो बात करते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि 8वें जो योगेश्वर से चमस जी ने उनको आगे बताया है कि जिनकी इच्छाएं शांत नहीं होती, जो मानव अपने इसमें लगा रहता है कि भाई मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, बड़े हो जाएंगे, मेरे पोते की भी शादी देख लूँ, मैं तब भजन कर लूँगा। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति की कभी गति नहीं होती। इस बारे में आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूँ, जो कि आप इससे समझ जाएंगे कि क्या होता है। भक्तों,
एक बार नारद मुनि जी द्वारका में भगवान के पास बैठे थे और उन्होंने भगवान से वार्तालाप कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे और कहा कि प्रभु, आपके भक्त जो है ना, वो आपकी बड़ी भक्ति प्रेम से करते हैं, पर आप उनको मिलते नहीं, बड़ी कठिनाई से आप मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नारद, बात ये है, मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं सबके हृदय में ही वास करता हूँ। हकीकत ये, वो भक्ति तो करते हैं मेरी, लेकिन वो उनको मिलने की इच्छा नहीं होती, उनको कामनाएं होती हैं और वो उनके अंदर पनपती रहती हैं, और इस कारण से वो मुझसे दूर पड़ जाते हैं। नारद मुनि ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे तो आप हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे कई भक्तों को जानता हूँ जो कि आपके सच्चे मन से भक्ति करते हैं। तो नारद जी को भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारी जो ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हारे को एक रहस्य बताता हूँ। यमराज जी को साथ ले जाओ वेश बदल करके, और वो अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम मानव को पूछना कि भगवान श्री कृष्ण तुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, और जो शरीर छोड़ने को राजी हो जाए उसकी पवित्र आत्मा को तुम मेरे पास ले आना, या मैं वहाँ पर हाजिर हो जाऊँगा। जैसे ही तुम मुझे मेरा सिमरन करोगे, मैं वहाँ आ जाऊँगा। ऐसा है? बोले, अरे प्रभु, क्या बात करते हो, यहाँ तो लाइन लग जाएगी, आपके द्वारका में इतना स्थान नहीं होगा, इतने जीव आ जाएंगे, इतने मानव आपके इसमें आ जाएंगे। बोले, तो जा तो सही, जा करके तो आ। तो नारद मुनि जी ने यमराज जी को साथ लिया, जो कि अदृश्य रूप में उसके साथ थे। चलते चलते कहा कि भाई कहाँ देखें। तो जैसे ही वो एक बहुत बड़े खेत में आए तो वहाँ पर एक किसान बीज डाल रहा था। श्री कृष्णम गोपाल शरणम, श्री कृष्णम गोपाल शरणम। तो नारद जी बोला, लो, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी इसको ले चलते हैं, अभी भगवान को बता देंगे कि आप गलत हैं। तो उन्होंने वहाँ पहुँचे नारद जी, और यमराज जी भी साथ ही थे। उन्होंने उससे कहा, किसान बाबा, तुम्हारी जो भक्ति है ना, सफल हो गई है। तुम कर्म करते हुए भी भगवान का नाम ले रहे हो, और सब तरफ हरियाली हरियाली हो रही है। हाँ, भगवान तुम पे बहुत प्रसन्न है। तुम चाहो तो भगवान से मिल सकते हो, और भगवान अपने धाम में आप तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। तो बोले, क्या करना होगा? बोले, चलना होगा, चलो। उसने बोला, अभी चलो? हाँ बोलो। तो बोला, चलो। बोले, पर ये शरीर तो यहीं रहेगा, इसका तो परित्याग हो जाएगा। तो वो मानव बोला, किसान बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि आप कैसे मेरी आत्मा को लेकर जाएंगे। बोले, कोई बात नहीं, हमारे साथ आए हुए हैं जो आप तुम्हारी आत्मा को खींच लेंगे। बोले, ऐसा है कि कुछ समय रुक सकते हैं क्या? बोले, क्या कारण है, क्यों रुकना चाहते हैं? बोले, ज़्यादा देर नहीं, एक 30-40 दिन के लिए रुक जाइए। मेरे बेटे की शादी हो रही है, सबसे छोटा बेटा है, तो मैं उसकी बहू का मुंह देख लूँ, उसकी शादी देख लूँ, फिर चलता हूँ। फिर मेरे को क्या करना, सब खत्म हो जाएगा। नारद मुनि जी बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को 40 दिन बाद ले जाएंगे। और वो नारद जी चले गए अपने भ्रमण पे, और यमराज जी वापस आ गए। अब 40 दिन के जब नारद जी को याद आई, तब तक 2-2.5 साल निकल चुके थे। नारद जी फिर पहुँचे उसके पास, और उससे बोला कि भाई चलेगा तो मैं यमराज जी का आह्वान करूं? तो बोले, नहीं नहीं, आप कुछ समय और रुक जाइए। बोले, क्यों, क्या हुआ? बोले, 2-2.5 महीने रुक जाइए, छोटी बहू जो है वो गर्भवती है, और मैं पोते का मुंह देख लूँ और फिर चलता हूँ।
नारद जी का कोई बात नहीं, 2.5 महीने भी सही है, उसमें क्या है, फ़र्क पड़ता है, तूने तो इतनी भक्ति की है तो भगवान से कभी भी मिल सकता है। फिर वो नारद जी गए तो फिर काफ़ी देर बाद लौट के आए तो क्या देखते हैं कि वो जो बूढ़ा है वो मर चुका है और वहाँ पर उसी घर में बैल बन के खड़ा है, और उसका वही छोटा बेटा जिसके लिए कि वो उसके पोते का मुंह देखना जाए, वो उसको बहुत पीटता है और उसको खाने को भी कम देता है, पानी भी कम देता है। तो वो उसको बोला, नारद जी बोले, अरे तेरी तो बड़ी दुर्गति हो गई, तू मानव से बैल बन गया और देख तेरा बेटा है तो उसको बहुत पीटता, खाने को भी कम देता। कहता कोई बात नहीं, है तो मेरा बेटा ही ना, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये मेरे को थोड़ा मार पीट भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ही पुत्र है ना, मेरा ही औलाद है ना। और बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चलना है क्या? तो बोला ऐसा है नारद जी, थोड़ा समय रुक जाइए, ये खेत की फसल पक गई है और मैं तो फली भी कम खाता हूँ, तो ये फसल कट जाए और मैं इसके बाद चलता हूँ, क्योंकि फसल काटने में मेरा बहुत इसको काम पड़ेगा, तो इसको नुकसान नहीं होना चाहिए कि अगर मैं मर गया तो दूसरा बैल लाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो मेरे को उसके बाद ले जाना फसल कटने के बाद। फिर नारद जी अपने भ्रमण पे निकल गए। अब नारद जी को आने में ज़रा और टाइम लग गया, वापस आए तो क्या देखते कि उसी घर में वो सांप बन के बैठा हुआ है। अब उसने नारद जी ने बोला, अरे तेरी तो बड़ी दुर्गति हो गई, तू मानव से बैल बना, बैल से सांप बन गया, अभी भी मैं तेरे को ले जा सकता हूँ क्योंकि तेरी भक्ति बहुत हो चुकी है। तो बोला नारद जी, अब मैं क्या आपके साथ जाऊँ, एक तो मैं इस घर की देखभाल करता हूँ, खजाना इसका पैसा अपने बच्चों का देखता हूँ, और दूसरा अभी एक सपनी में रहने के लिए मेरे पास आ गई है और वो गर्भवती हो गई, अब मैं बच्चे भी तो देखने हैं ना। तो भक्तों, हम सब की यही हालत है कि जब तक हमारे अंदर कामनाएं शांत नहीं होती, हमारे अंदर वैराग्य नहीं होता, तो हमारी भी यही हालत होती है। आगे नौवें योगेश्वर से राजा निमि ने पूछा कि भगवान किस समय किस रंग का और कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधानों से उनकी उपासना करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि पहले वो श्वेत रंग में रहते हैं, फिर हंस रूप में रहते हैं, फिर पीत रंग में आते हैं, और फिर वो का स्वर्ण मतलब श्याम रंग में आते हैं, यानी कि सांवला रंग में आते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि भगवान के जो हैं वो शंख चक्र गदा धारण करते हैं, यानी कि राइट हैंड में शंख, क्षमा करें, राइट हैंड में चक्र, लेफ्ट हैंड में शंख, और राइट हैंड में गदा और लेफ्ट हैंड में पद्म धारण करते हैं। तो इस तरह से भगवान का ये विवरण बताया गया, और उनके वक्षस्थल पे कौस्तुभिमानी होती है, श्री वक्ष चिन्ह होता है। वक्ष चिन्ह एक सुनहली रेखा है कि जिसे कहते हैं कि महालक्ष्मी जी का वो वास है उनका, यानी कि संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति उनके वक्षस्थल पे होती है। और ये सिर्फ पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के ही छाती के ऊपर वक्षस्थल पर ही होती है। आगे उन्होंने बताया कि सब युगों में अलग अलग भगवान के तरीके से पूजा होती है, लेकिन कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए कलयुग का बहुत महत्व बताया कि जो कलयुग है इसका बहुत महत्व बताया कि इस युग में गुण जानने वाले सारग्रही श्रेष्ठ पुरुष कलियुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। हालांकि कलयुग में क्या है, अधर्म भी बहुत होता है। कलयुग में लोगों को ये नहीं पता होता कि भगवान कौन है,
वो समाधियों को पूजते हैं, वो अन्य को ऐसों को भगवान मान लेते हैं जो कि भगवान पर मानित नहीं होते। वो ना अनप्रमाणित, यानी कि जो जिनका प्रमाण नहीं है, खाली एक अंधविश्वास है कि भाई ये भगवान है, 10 आदमी ने उनकी पूजा कर दी, कह दिया, तो वो उसी को मानने लग जाते हैं, लेकिन सत्य से वो विमुख रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का श्री कृष्ण शरणम, गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम अगर गाते रहेंगे तो भी कहते हैं कि कलयुग में आपको कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे भगवान ने कहा है ना, पत्रम पुष्पम तोयहम, पत्र हो, पुष्प हो, जल हो, जो भी भक्त मेरे को प्रेम से मुझे अर्पण कर दे, मैं उसका स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप 56 प्रकार के भोग लगाएं, मेरे को वस्त्र पहनाएं, ऐसा कुछ नहीं। खाली मानसिक पूजा भी अगर आप करेंगे तो भी मैं उसको, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सरल भक्ति कलयुग में है। लेकिन कलयुग का दूसरा जो प्रभाव है वो ये है कि यहाँ पर अक्सर जो मानव है वो इच्छाओं के अधीन हो जाता है। मन और बुद्धि उस पर, हमारी आत्मा पे हावी हो जाती है। हकीकत क्या है भक्तों, जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों से उत्पन्न हुए तब हमारे को एक मन, बुद्धि और अहंकार और 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, ये सब मिले थे। और ये हमारे को दास के रूप में मिले थे। लेकिन हुआ क्या कि ये हमारे स्वामी हो गए और हम इनके दास हो गए। और हम अपनी बुद्धि को कभी कसौटी पे नहीं कसते, कभी ये कोशिश नहीं करते कि जिसको ये भगवान बता रहे हैं इसका प्रमाण तो देख लो। वक्तों आप कहीं जाते हैं तो उसके उस स्थान के बारे में आप 10 चीज़ें पूछते हैं, ये कैसा है, क्या वहाँ क्या मिलता है, वहाँ कैसा ठंड रहेगी, गर्मी रहेगी, कौन किसने निर्माण किया, और अनेकों चीज़ें आप पूछते हैं। यहाँ तक कि आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो भी आप पूछते हैं कि ये यहाँ का खाना कौन सा अच्छा है, कौन सी डिश अच्छी है, किसको खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए। आप प्रमाण मांगते हैं, आप उसके सर्टिफिकेट्स मांगते हैं कि कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, किस में जाना चाहिए। मान लीजिए आपके 10 से 15 तरह के रेस्टोरेंट खुले हुए, तो आप पूछेंगे किसके पास जाना चाहिए। तो हम उनके लिए प्रमाण मांगते हैं, जिस स्थान पे जाना है वहाँ के लिए भी हम प्रमाण मांगते हैं। लेकिन पूजा करने के लिए हम जहाँ भीड़ देखते हैं वहीं चले जाते हैं। अब वो चाहे मज़ार की हो, चाहे किसी और की हो, चाहे गुरु की हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पर हमारी कामनाएं पूर्ण होती हों, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हों, हम उसी को ही भगवान मानते हैं। हम सोचते हैं वाह यही शांत है, यही हमारी इच्छा पूर्ण करता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते क्योंकि हमने कभी गीता का अध्ययन नहीं किया, कभी भागवत का अध्ययन नहीं किया, कभी हम ये नहीं समझ पाए आज तक कि इन इच्छाओं से, इन अध्ययन से हमारे को क्या मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे। जब हम इच्छाओं का अधीन कर्म करते हैं, भले ही हम भगवान का नाम लेते रहें, सत्य में श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते रहें, हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। आपकी एक इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। इसको बोलते हैं ना कि आपके, एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा ने देखा कि एक किसान है, बड़ा प्रसन्न रहता है, हर वक्त आनंदित रहता है। तो राजा बोलता है इसके पास तो कुछ धन नहीं, कुछ नहीं, झोपड़े में रहता है, पर ये इतना खुश है और मैं इतने बड़े महल में रहता हूँ और मैं इतना दुखी हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे सारे संसार का भार मेरे ऊपर ही आ गया है। जबकि मेरे को सुखी होना चाहिए, इसको दुखी होना चाहिए। इसको तो भोजन भी 2 टाइम का अच्छे से नहीं मिलता। उसने मंत्री के साथ सलाह मशवरा किया तो मंत्री ने उसको बोला कि राजा, इसकी खुशी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं एक उपाय बताऊं तो। बोले
बताओ यार, कैसे, ऐसा कैसा क्या उपाय है जो बताओ। बोला आप मेरे को 99 मोहरे दे दो। बोले ठीक है। खजांची को बोला इनको 99 मोहरे दे दो। उन्होंने मोहरे दे दी 99। वो 99 मोहरे ले जा कर के उसने किसान के घर में छोड़ दी। जब छोड़ दी तो किसान बड़ा खुश कि थैली में इतना सोने में मिल गया है। गिना तो 99 थी। उसके मन में आया मैं मेहनत करके एक और इसमें डाल दूँ तो पूरी 100 हो जाएंगी। और जब वो मेहनत करके 100 हो गई तो उसकी पत्नी ने कहा अगर एक और डाल दें तो 101 हो जाएंगी, कितना अच्छा नंबर है। और मेहनत की तो 101 हो जाएंगी। फिर उसके मन में आया नहीं 108 हो जाए तो बहुत अच्छा नंबर है। ऐसे करते करते वो फिर वो 199 पर पहुँच गया। अब उसकी खुशी समाप्त हो गई। उसके मन में मोहरे के चाट लग गई। अब वो जो आनंद से सोता था, उठता था, बैठता था, अब सारी उसकी हंसी फंसी सब खत्म हो गई। अब मंत्री ने कहा राजा देखा, ये होता है इंद्रियों का जोश, ये होती है मन की स्थिति। ये देखो अब इसको मोहरे जोड़ने की मन ने आदत लगा दी है। अब ये मोहरे जोड़ रहा है और ये कभी अब प्रसन्न नहीं रह सकता जीवन में। अब ये प्रसन्न नहीं रह सकता। ये प्रसन्नता के अलावा अपना जो भविष्य है मृत्यु के बाद वो भी इसका समाप्त हो गया। क्योंकि अब ये भक्ति भी करेगा ना तो भगवान से यही कहेगा प्रभु एक मोहर दे दो, कुछ ऐसा कार्य बता दो जिससे कि मेरे को ये मिल जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि इन्होंने यही कहा कि कलयुग में इतनी सरलता होने पर भी मानव जो है वो इस बात को नहीं समझ पाएगा कि किसकी पूजा की जाए किसकी ना की जाए। वो गुरुओं के चक्कर में, वो मज़ारों के चक्कर में, अनेकों स्थानों के चक्कर में पड़ा रहेगा। और जो सच्चा ईश्वर है उससे उसका पतन हो जाएगा। जो मोक्ष देने वाला रूप है भगवान श्री कृष्ण, उससे वो विमुख हो जाएगा और जीवन मृत्यु में भटकता रहेगा। इसीलिए कहा है कली काल में आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। आप नहीं समझ पाते कि क्योंकि अगर आप समझना चाहते भी हों तो भी आप उसको ढूंढने में असफल रहते हैं। क्योंकि आपको मेजॉरिटी कहती है ये जो सही है उसको गलत बताती है और जो गलत है उसको सही बताती है। आपको भी ये लगता है कि इसको यहाँ पूजा करके इतना धन मिला तो मज़ार की पूजा की जाए। आपको लगता है ये गुरु मर गया उसकी समाधि बन गई है, अब यही भगवान था। तो अगर वो भगवान था तो अपना ही उद्धार कर लेता, लेकिन नहीं कर पाया। उसकी समाधि बन गई, उसकी समाधि में उसकी पूजा शुरू हो गई और उसके लोगों की भीड़ लग गई। और भक्तों भगवान ने स्पष्ट किया है मिलेगा तेरे को वही जो तेरे अकाउंट में होगा। तेरे को लगेगा कि मैं वहाँ गया तो मेरे को जल्दी मिल गया, नहीं, वो समय आ गया था तेरे पास कि जब तेरे को मिलना है। तूने वहाँ माथा टेका तो कोइंसिडेंस ऐसा बन गया कि तुझे वस्तु मिल गई और तू भूल गया कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ। तो क्या होगा जब तू इनको पूजेगा, गुरुओं को पूजेगा, मज़ारों को पूजेगा, तो गुरु लोग पितरों में आते हैं, मज़ारें भूत प्रेतों में आती हैं और किसी में भी आती हैं। तो तू उन्हीं को प्राप्त होगा, तो मुझको प्राप्त नहीं होगा। तो क्या होगा, तो जीवन मृत्यु में भटकता रहेगा। और जो तेरा अनुसंधान करेगा यानी कि तेरे को फॉलो करेगा वो भी जीवन मृत्यु में भटकता रहेगा। यानी कि जैसे हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। आइए भक्तों यहाँ वाणी को भी विश्राम देते हैं। आज यहाँ 5वां अध्याय का भी विश्राम हुआ है और कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तो हम 6वां अध्याय का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद शरणम, मेरे
आके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।